मुंबई के कांदिवली में छठ पूजा को लेकर छिड़ा घमासान। कांदिवली के महाराणा प्रताप उद्यान में इस बार कांग्रेस को छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका अजंता यादव, जो कि साल 2013 से आयोजित कर रही थी छठ पूजा महाराणा प्रताप मैदान में, उन्हें इस बार छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनका कहना है कि छठ पूजा मनाने की अनुमति देने के बाद, पैसे जमा करने के बाद अनुमति को खारिज कर दिया गया और सरासर इल्जाम अतुल भातखलकर पर लगाया जा रहा है कि अतुल भातखलकर ने जानबूझकर राजनीतिकरण करने के लिए छठ पूजा में विघ्न डालने का काम किया है। इस पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ का भी बयान आया है। सुनिए पहले वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा। इस बार छठ पूजा में जो है वो भाजपा और शिंदे सरकार ने विघ्न लाने का काम किया है। मुझे बताना पड़ेगा कि पिछली बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने दसरा मेळावा के लिए आजाद मैदान पे रखी गई जो रामलीला थी उसको स्थलांतरित करने का या रावण का जो दहन है वो एक दिन पहले का करने का जो है वो प्रस्ताव वहां के मंडलों के सामने रखा गया। जबकि भाजपा हमेशा ही धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है, लोगों में झगड़े लगाने के लिए करती है, और जब लोगों की भावना आस्था जहां जुड़ी हो वहां पे पूरी तरह से मुकरने का काम भाजपा के माध्यम से किया जाता है। मुझे कहना होगा कि इस बार कांदिवली पूर्व में हमारी जो पूर्व नगर सेविका है अजंता यादव जी और उनके पति राजपत यादव जी लगभग 12 साल से जो है वो छठ पूजा का महापर्व जो है वो महाराणा प्रताप उद्यान में आयोजित करते हैं। और इसलिए उन्होंने इसका शुरुआत की क्योंकि पहले महिलाओं को जो है वो जुहू में जाना पड़ता था और महिलाओं के लिए बहुत असुविधा वहां पे थी और इतना दूर जाना महिलाओं के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए अजंता यादव जी जब नगर सेविका बनी तो उन्होंने कोशिश की कि महाराणा प्रताप उद्यान में 7 कुंड का निर्माण हो और छठ पूजा का महापर्व का आयोजन वहीं पे हो। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ेगा इस साल जब उन्होंने परवानगी मांगी, प्रशासन ने उनको परवानगी भी दे दी, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर जी का फोन आया या भाजपा सरकार के और शिंदे सरकार के किसी मंत्री का फोन आया, प्रशासन उस परवानगी से मुकर गई और कहा गया कि इस बार प्रशासन ये काम करने वाला है। मेरा इस माध्यम से उनको ये सवाल है कि जिस तरह से महानगर पालिका का प्रशासन है वो चलाने का काम जो है। वर्षा गायकवाड़ के इन आरोपों का जवाब दिया है खुद विधायक अतुल भातखलकर ने। भाजपा विधायक ने क्या कहा है, सुनिए जरा। छठ पूजा को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर लगाए हुए आरोप ये बेबुनियाद इस स्वरूप के आरोप है। भारतीय जनता पार्टी बरसों से कांदिवली पूर्व विधानसभा में छठ पूजा मनाती है। इस बार भी बोईसर हनुमान नगर में छठ पूजा मना रही है। कांग्रेस के पूर्व नगर सेविका को छठ पूजा मनाने के लिए मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने मना किया। उसका कारण उस विषय को लेकर बहुत सारी आर्थिक गफलतियां थी, लोगों की कंप्लेंट्स थी, इसके लिए उनको परमिशन दी नहीं। इस बार भी महाराणा प्रताप उद्यान लोखंडवाला कांदिवली पूर्व इस जगह पर मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर में छठ मैया की पूजा मनाएंगे। छठी मैया की जय। सुना आपने अतुल भातखलकर ने क्या कहा है। अतुल भातखलकर ने कहा है कि जिस मैदान पर आज तक अजंता यादव कांग्रेस द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा था उस मैदान में कई घोटाले हुए हैं, जिसके कारण अजंता यादव को अनुमति नहीं दी गई है और अब भाजपा वहां पर छठ पूजा का आयोजन करेगी। सुनिए अजंता यादव का बयान। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज नव वर्ष की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। आज इस नव वर्ष के अवसर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो छठ पूजा महापर्व का आयोजन मैंने सबसे पहले मेरे लोगों के लिए 2013 से
शुरू किया। मैं देखती थी, मेरे लोग कहते थे कि हमें बहुत तकलीफ होती है जब मैं नगर सेविका थी, हमें जुहू जाना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है और सारी रात हमारी वहीं बीत जाती है और बड़ी तकलीफ में महिलाएं, खासकर महिलाओं को बहुत तकलीफ थी। उनके आग्रह पर मैंने नगर सेविका के उस समय महाराणा प्रताप उद्यान में करीब 7 पौंड पूरी तरह से मैंने बनवाया, जो अभी भी वहां पे मौजूद है। और उसमें हर साल करीब 10-11 साल हो चुके हैं, हम हर साल एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं जिसमें हमारी माताएं, बहनें, सभी श्रद्धालु वहां पे आते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं, रात को भी, शाम को भी और सुबह भी फिर भी। लेकिन इस बार जब हमें महानगर पालिका ने 6 नवंबर को परमिशन दे दी, उसके बाद अचानक सत्ताधारी जो पक्ष है वो हमारे आयोजन से घबरा गए और वार्ड ऑफिसर ने हमको बुला के ये कहा कि आपकी परमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं। हमने उनको प्रश्न पूछा कि आप हमारी परमिशन, जो हम इतने साल से आयोजन कर रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं, हमने पैसे भी भर दिए, फिर आप कैंसिल किस तरीके से, किस वजह से करोगे? लेकिन उन्होंने जी, इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजपत यादव ने भी नाराजगी जाहिर की है, सुनिए जरा। परमिशन दी गई 6 तारीख को परमिशन देने के बाद हमने 4 तारीख को पैसा भरे थे। 4 तारीख को 1 लाख रुपया पूरा पैसा भरे, जो परमिशन को होता, बाहर स्टेज का और अंडरग्राउंड का जो उनका पैसा होता उन्होंने भरा। भरने के बाद हमें 6 तारीख का परमिशन का अलाउ किया। 3 दिन पहले फ्राइडे को ये बोला जा रहा है कि आपका परमिशन कैंसिल किया जा रहा है। हमने पूछा कि हमारा परमिशन कैंसिल करने का वजह क्या है, तो कोई भी वजह बताने को तैयार नहीं थे, गोल गोल घुमा रहे थे। फिर बोलते कि महानगर पालिका करे। मैंने बोला महानगर पालिका को अगर करना है तो बहुत सारे गार्डन है, बहुत सारे मैदान है, आप कहीं भी करिए, लगातार हमारा परमिशन है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। आप कायदे से भी नहीं बैठता है या हम कोई मिसयूज किए हैं तो आप बताइए। तो लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थे। बाद में बोलते कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। मैंने हंसते हुए बोला कि ऊपर से प्रेशर है क्या, भगवान का प्रेशर है? भगवान आपको फोन कर रहे हैं क्या? आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हो? तो आमदार साहब का नाम आया तो मैंने आमदार साहब को फोन किया कि भाई आपने इसका विरोध कर रहे हो क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको फोन करता हूँ 1 घंटे के बाद। लेकिन तब से आज तक पिछले 5 दिनों में मैंने 16 बार उनको फोन किया, 16 बार फोन किया हूँ, एक बार भी फोन का रिप्लाई नहीं दिए, फोन का जवाब नहीं दिए। उनको मेरी शिकायत मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है, जब चुनाव की बात होती है तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। एक के त्यौहार जो है उत्तर भारतीय और बिहारियों का खास करके त्यौहार है छठ पूजा का त्यौहार। इस छठ पूजा का विरोध क्यों करते? छठ उत्तर भारतीयों की बीजेपी बात करती है, उत्तर भारतीयों को लेकर चलने की बात करती है, उत्तर भारतीय ने उनको सत्ता में बिठाया उत्तर भारत के लोगों ने, आप उन्हीं के त्यौहार का विरोध करते हो।